देवी और सज्जनों नमस्कार। मैं अमरीश सैनी लेकर आया हूं आज आपके लिए एक अनोखी दुकान का भाग 2। पिछली वीडियो में हमने देखा था एक अनोखी दुकान का भाग 1, जिसमें मैंने आपको बताया था एक दुकान खोलने के लिए, कोई शोरूम खोलने के लिए या डिपार्टमेंटल स्टोर खोलने के लिए आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और फिर बाद में हमने एक शेयर मार्केट की दुकान खोली थी, जिसमें हमने ये सारी परेशानियां हटा के एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए थे, एक ऑनलाइन दुकान, जिसमें हमने किसी सामान की जगह रैक में अपनी शेयर लगाए थे, ना कि कोई सामान। पिछली वीडियो में मेरे पास कुछ मैसेज आए, कुछ फोन कॉल आए कि भाई पहले आपने समझाया था कि किसी दुकान को खोलने के लिए क्या क्या परेशानियां सामने आती है, वो तो हमारे समझ में सब कुछ आ गया, लेकिन बाद में फिर आपने जो एक अनोखी दुकान खोली है, कुछ समझ में नहीं आया क्या है क्या नहीं है। असल में गलती आपकी नहीं है। जो आदमी शेयर मार्केट में काम नहीं कर रहा ना, उसकी समझ में आएगा भी नहीं इतनी जल्दी। पहले सबसे पहले हम उस काम को करने के लिए हमें शेयर मार्केट की नॉलेज लेनी होगी। अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है ना, तो आपकी समझ में आएगा भी नहीं। और बेसिक नॉलेज के लिए क्या करना पड़ेगा, हमने पहले से एक वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप पहले वो वीडियो देखिए। उसमें सादी, साधारण और सरल भाषा में मैंने समझा रखा है कि शेयर बाजार होता क्या है। पहले आपको वो वीडियो देखनी पड़ेगी, उसके बाद फिर आप इस पे आना पड़ेगा। अच्छा, ये भाग 2 है। कुछ लोगों ने भाग 1 देखा नहीं होगा, उसका भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। पहले आप भाग 1 देखिए, फिर उसके बाद भाग 2 देखिए। आप वो वीडियो देखिए और भाग 1 देखिए, उसके बाद फिर आपको ये वीडियो देखनी है। लेकिन फिर भी मैं शेयर मार्केट की छोटी सी एक बेसिक जानकारी आपको इस वीडियो में भी देता हूं। ये आपकी शेयर मार्केट है, मान लिया एनएससी है। आपको यहां काम करना है और ये आप हो, तो आप डायरेक्ट अकाउंट शेयर मार्केट में नहीं खुलवा सकते। आपको एक ब्रोकर की जरूरत पड़ती है। ब्रोकर मतलब आप देसी भाषा में बोलोगे क्या, दलाल। आपके बीच में एक ब्रोकर है। ब्रोकर की आवश्यकता पड़ेगी। ब्रोकर बहुत सारे हैं आज के टाइम में। अब तो सारे बैंक भी ब्रोकर का काम करने लगे। आप चाहे तो बैंक में भी अकाउंट खुलवा सकते हैं, लेकिन जो ऑनलाइन अकाउंट खुलवाएंगे उसमें थोड़ा चार्ज कम लगता है, और बैंक के थ्रू खुलवाएंगे तो थोड़ा ज्यादा लगता है। मेरा अकाउंट ट्रेड स्मार्ट में है, लगभग 10-12 साल से मैं उसमें काम कर रहा हूं, विश्वसनीय है थोड़ा सा। अगर आप चाहे वहां खुलवाना चाहे तो आप वहां भी खुलवा सकते हैं। उसका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रखा है। तो आपको ब्रोकर के यहाँ अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। सबसे पहले अकाउंट खुलवाने के लिए आपको नंबर 1 पैन कार्ड की आवश्यकता है। पैन कार्ड, आधार कार्ड और फोटो, और आपका किसी भी बैंक में अकाउंट होना चाहिए। किसी भी बैंक में, कोई भी बैंक हो, आपका एक अकाउंट होना चाहिए। आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और आपका फोटो। ये 4 चीजों की आवश्यकता है। आपका शेयर मार्केट में अकाउंट खुल जाएगा। अकाउंट खुलने के बाद आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। पिछली वीडियो में हमने निफ्टी 50 के 50 शेयर खरीदे थे। हमने अपनी दुकान के अंदर 50 शेयर अपनी रैक में लगाए। ऑनलाइन दुकान, फिजिकली दुकान नहीं है। 50 शेयर खरीदे थे। अपने अमाउंट को बराबर 50 भागों में बांट के हमने निफ्टी 50 के 50 शेयर खरीदे थे। निफ्टी 50 पिछले हफ्ते हमारा हो गया था। आज हमारा हो गया निफ्टी फ्यूचर। निफ्टी फ्यूचर में क्या है कि इसमें काम करने के लिए आपको लगभग 80,000 रुपए, आपको 80,000 रुपए का अमाउंट चाहिए आपको एक लोट में काम करने के लिए। लेकिन मैं आपको सलाह देता हूं, आपके पास कम से कम 1,50,000 रुपए होने चाहिए। अगर आपके पास 1,50,000 रुपए हैं तो आपको एक लोट में काम करना चाहिए। और सही काम करने के लिए आपको 10 लोट के पैसे चाहिए, यानी कि आपके पास 15 लाख रुपए हो तो आप निफ्टी फ्यूचर में मस्त काम कर सकते हो। नहीं तो कम पैसे लेके घुसना नहीं, क्योंकि कम पूंजी अपने आप को खा जाती है, और शेयर मार्केट में तो ऑटोमेटिकली खाई जाती है। तो 1.5 लाख रुपए से उसमें काम करना आपको। इसके कुछ रूल है। शेयर मार्केट एक ऐसा कुआं है
ऐसा कुआं है कि जादुई कुआं जिसको बोलते हैं, जितना इसमें से निकालते रहोगे उतना इसमें ऑटोमेटिकली पानी बढ़ता रहता है, जितना इसमें से निकालोगे उतना ऑटोमेटिकली पानी बढ़ता रहता है। तो लेकिन इसके रूल है, अगर आप रूल से नहीं चलोगे तो डूब जाओगे, सीधी सी बात है। तो आपको निफ्टी 50 में काम करने के लिए कुछ रूल बना रखे हैं, आपको रूल पे चलना है खाली। रूल नंबर 1, आपको केवल बाय करना है, बेचना नहीं है। निफ्टी में क्या है, आप बिना खरीदे बेच सकते हैं, आप बेच भी सकते हैं पहले, फिर बाद में खरीद सकते हैं, पहले खरीद सकते हैं बाद में बेच सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा केवल आपको खरीद के ही चलना है, बेचना नहीं है, केवल खरीदना है। अब आप बोलोगे खरीदना क्यों है? शेयर मार्केट एक दुनिया के इस रूल की तरह है, जैसे दुनिया है ना, इस दुनिया को मृत्यु लोक बोलते हैं। अब आप पूछोगे मृत्यु लोक क्यों बोलते हैं, बताओ कोई किसी को पता है मृत्यु लोक क्यों बोलते हैं इस दुनिया को? जन्म लोक क्यों नहीं बोलते? क्योंकि मृत्यु निश्चित है, जन्म निश्चित नहीं है। जो इस दुनिया में आया है वो मरेगा जरूर, पर जो आदमी मर चुका है उसका पैदा होने की कोई गारंटी नहीं है। यानी कि जो नीचे आया है वो ऊपर जरूर जाएगा, पर जो एक बार ऊपर चलेगा नीचे आएगा नहीं आएगा किसी को दुनिया में पता नहीं है। ऐसे ही शेयर मार्केट है। अगर आज आपकी शेयर मार्केट 10,000 पे चल रही है और ये नीचे आ गई, ये आ गई 8,000 पे, तो इसका ऊपर जाना तय है। एक बार 8,000 पे आ गई तो ऊपर जाना तय है, 100% जाएगी ही जाएगी। आपने यहां खरीद लिया कोई सौदा और वापस आपकी यहां आ गई, टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि इसकी गारंटी है ये ऊपर जाएगी। लेकिन अगर आपने बेच दिया, मार्केट यहां है और आपने बेच दिया और ये 10 की बजाय फिर यहां 12,000 पे चली गई, तो जिंदगी भर इसकी गारंटी नहीं है कभी ये 10,000 पे आएगी या नहीं आएगी। तो ऊपर जाना तय है, नीचे आना तय नहीं है, इसलिए हमेशा आपको खरीद के चलना है। तो केवल बाई करना है। एक बार एक हमने लोट बाई कर लिया, आपको डे का ट्रेडिंग का आपको रूल हो, 100 पॉइंट पे आपको सेल करना है। 100 पॉइंट पे आपके 2500 रुपए हो जाते हैं। 2500 रुपए एक दिन के बहुत है। एक लोट में अगर आप काम करते हैं तो 25 का लोट है, 25 इंटू 100 बराबर 2500 रुपए का आपका प्रॉफिट है। और लगभग एक महीने में 22 ट्रेडिंग दिन होते हैं। एक महीने में शेयर मार्केट में लगभग 22 दिन काम होता है। इस 22 दिन में आपने 10 दिन कुछ नहीं कमाया और आपने 12 दिन 2500 रुपए कमाए, तो 2500 इंटू 12 बराबर 30,000। एक लोट 1.5 लाख रुपए में आपने काम शुरू किया और महीने के आपने 30,000 कमाए, तो 20% का रिटर्न आपको मिल रहा। कहां मिलेगा 20% का रिटर्न? कम नहीं है। 15 लाख रुपए लगाए आपको, 3 लाख रुपए महीना आप इसमें से कमा रहे हैं, बहुत है। तो इसलिए 100 पॉइंट पे काम करना है, बहुत ज्यादा लालच नहीं करना है, लालच में नुकसान हो जाता है। मैंने भी बताया था ना थोड़ी देर पहले कि लालच में अपना भी पैसा डूब जाता है। अच्छा, अगर मार्केट ऊपर ना गई, मैंने जैसे बताया था नीचे भी आ सकती है। हमारा जहां हमने खरीदा था वहां से हमें 100 पॉइंट का टारगेट है, हमने मार्केट चल रही 25,500, टारगेट हमारा 25,600 का, लेकिन 25,600 मार्केट गई नहीं है, वापस आ गई, नीचे आ गई। तो क्या करना है, हमको 500 पॉइंट मार्केट नीचे गिरने पे फिर दूसरा लोट बाय करना है। ठीक है, 500 से पहले नहीं करना, वेट करना है, 500 पॉइंट नीचे गिरने दो मार्केट, तो हमें दूसरा लोट बाय करना है। अब दूसरा लोट हमने बाई कर लिया, फिर मार्केट वापस घूम गई, तो वो हमें बेचना कहां है? दूसरा लोट हमको 250 पॉइंट पे बेचना है। जहां हमारी नीचे आई थी 500 पॉइंट नीचे आई, वहां से 250 पॉइंट ऊपर गई, तो हमको दूसरा लोट अपना बेच देना। एक लोट हमारा पहले से पड़ा है जो हमारा उससे भी 250 रुपए ऊपर है, उसको हमें होल्ड कर, उसको हमें 100 रुपए ऊपर ही बेचना है। वो आज जाए या 15 दिन बाद जाए, कभी भी जाए, जाना तो है, ये तो पता ही मार्केट, मैंने भी बताया था मार्केट ऊपर जाएगी जाएगी। तो यहां हमें दूसरा लोट अपना 250 पॉइंट रिकवर करके तब बेचना है। और एक लोट के लिए ये मैंने आपको पहले ही बताया था, मिनिमम 1,50,000 रुपए आपको एक लोट के लिए चाहिए। आपको जितने लोट में काम करना है, वैसे कम से कम आपके पास 4 लोट चाहिए काम करने के लिए। अब आप कहोगे 4 लोट में प्रॉफिट, तो यहाँ एक लोट का जोड़ा
आप जब 4 लोट में काम करोगे ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि आपको प्रॉफिट 4 ही लोट का आपके पास महीने में आएगा। ठीक है, पिछली बार मैंने आपको निफ्टी 50 बताया था, एक हो गया। आज मैंने आपको निफ्टी फ्यूचर बताया, 2 हो गया। अब भाई हमारे पास 3 आइटम और हैं अपने शोरूम में सजाने के लिए, जो मैं आपको धीरे 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 नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, अगली 3 वीडियो में। तो ये था हमारा एक अनोखी दुकान का भाग 2। एक अनोखी दुकान के भाग 3 में हम फिर मिलते हैं दोस्तों। नमस्कार।